बोर्डिंग ग्राउंड में टेम्पो एवं ऑटो चालकों को यातायात पुलिस द्वारा किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान के द्वारा कन्नौज शहर के समस्त टेम्पो एवं ऑटो चालकों को बोर्डिंग ग्राउंड में एकत्रित होकर यातायात पखवाड़ा के अंतर्गत महत्वपूर्ण यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। प्रभारी द्वारा चालकों को बताया गया कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ टेम्पो एवं ऑटो चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हैं। यदि कोई वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाता हुआ पाया जाएगा तो अब उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही आईपीसी के अंतर्गत संबंधित थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा और ऐसे वाहन चालकों को अब जेल भी जाना पड़ेगा। सवारियों को लेकर आपस में मारपीट करने वाले चालकों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। प्रभारी के द्वारा चेतावनी दी गई कि कोई भी ऑटो या टेम्पो चालक आगे अपनी सीट के दाहिने बाएं किसी भी महिला को नहीं बैठाएंगे और सवारियां बैठाते समय कोई भी चालक यदि महिला को हाथ से पकड़कर बैठाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। प्रभारी के द्वारा सभी चालकों को समझाया गया कि कोई भी ऑटो एवं टेम्पो चालक सड़क पर सवारी ना बैठाएगा और ना ही उतारेगा। कहा यह भी सुनने में आया है कि कुछ ऑटो टेम्पो चालक कोरेक्स पीकर वाहन चलाते हैं। ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया जाएगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा आसानी से निकल आती है, जिसमें कि वही कार्रवाई होगी जो शराब पीकर वाहन चलाने में होती है। प्रभारी के द्वारा मौके पर ही सभी ऑटो एवं टेम्पो चालकों को ब्रेथ एनालाइजर दिखाकर बताया कि इसकी चेकिंग रिपोर्ट से नशे के बारे में पूर्ण जानकारी आसानी से हो जाती है। वहां पर मीडिया बंधुओं के द्वारा यातायात प्रभारी से पूछा गया कि कोरेक्स खांसी की दवा है, यदि किसी को खांसी आती है और वह कोरेक्स पी करके चला रहा हो तो क्या उसका चालान किया जा सकता है। इस पर यातायात प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में 100 ml ब्लड में यदि 30 mg से अधिक अल्कोहल की मात्रा आती है तो ही चालान किया जाता है। 1-2 ढक्कन कोरेक्स पीने से अल्कोहल की मात्रा 30 mg से अधिक नहीं आती है। तो वहीं उपनिरीक्षक यातायात अरशद अली के द्वारा समस्त ऑटो एवं टेम्पो चालकों को शपथ दिलाई गई। कहा जो बातें बताई गई है उन पर सभी को अमल करना है। यातायात प्रभारी द्वारा अपील भी की गई है। कहा कन्नौज शहर के यातायात को अनुशासित बनाने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप सब यातायात पुलिस को सहयोग देंगे, जिस पर सभी ऑटो एवं टेम्पो चालकों के द्वारा एक आवाज में सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य आरक्षी यातायात देवेंद्र सिंह, विजय बाबू, नवदीप सिंह एवं आरक्षी धनीराम व कई होमगार्ड मौजूद रहे। चलाएंगे और मैंने गाड़ी पकड़ लिया तो मैं खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पे आपकी गाड़ी को 10,000 रुपया फाइन करूंगा, ठीक है ना। इसलिए स्पीड में कंट्रोल रखिएगा, ऐसी स्पीड मत बनाइएगा कि जिससे दूसरे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ये शहर है, शहर में आप इतनी स्पीड से टेम्पो वाला अगर स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब वो नशे में है, या तो कोरेक्स पिया है या तो उसने दारू पिया है। और आपने हमारा ब्रीथ एनालाइजर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? लेके आओ जरा ब्रीथ एनालाइजर। लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो कोई अगर आपसे मर गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खिलाफ 304 आईपीसी का मुकदमा कायम होगा। अगर कोई ड्राइवर जो लाइसेंस होल्डर होता है उससे अगर कोई घटना होती है तो 304 ए आईपीसी का मुकदमा कायम होता है। उसमें यह होता है कि इसका इंटेंशन नहीं था, यानी इसका इरादा नहीं था, मारने का इरादा नहीं था। ये चालक है, गाड़ी चला रहा था, गलती से हो गया। लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने पहले इसी क्लियर कर दिया कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं और आप उसके बावजूद गाड़ी चला रहे हैं, कोई मर जाता है तो उस पर वो वाला मुकदमा नहीं कायम होगा, लाइसेंस वाला। बिना लाइसेंस के उस पर सीधे जो है ना 304 आईपीसी का मुकदमा कायम होगा, जिसपे आपको 10 साल की सजा होगी। इसलिए बता रहा हूं, बहुत से ऐसे चालक अभी मैंने ऑटो देखे हैं 2-4 जो बड़े स्पीड में चला रहे हैं। कहते हैं कुछ बीच में ऐसी शिकायतें आई थी। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्राइवरों की शिकायत हो रही है ना कि उसमें ड्राइवर मिले हुए हैं। आपका नाम पता यहां पर नोट होगा, गाड़ी का नंबर नोट होगा। आपकी गाड़ी के बारे में जब भी पूरे जनपद कन्नौज में मैं आपको बता दूं, हमको गवर्नमेंट ने इतना पैसा भेज दिया है सीसी कैमरा लगाने के लिए। आपके कन्नौज के जितने भी मेन चौराहे हैं सब में सीसी कैमरा स्पेशल वाला ट्रैफिक वाला लगने जा रहा है। आपकी सारी गाड़ियों के नंबर उस पे जो है अब वो चलते रहेंगे। जहां पर मना किया जाएगा कि यहां गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, आप वहां गाड़ी खड़ी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चालान भी हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए आपको इकट्ठा किया है। कोई भी शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएगा, कोरेक्स का इस्तेमाल करके गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर कोई गाड़ी चलाता हुआ इस टाइप से पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और वो जेल जाएगा। ठीक है, बाद में ये मत कहिएगा कि नहीं साहब मुझे जानकारी नहीं थी, अगर मुझे जानकारी होती तो मैं जो है ऐसा न करता। इसलिए आपको यहां पर बुलाया गया है। अपनी अपनी गाड़ी का सभी सत्यापन कराएंगे, अपना नाम पता नोट कराएंगे, अपनी गाड़ी का जो भी ट्रैफिक का मतलब कोई अधिकारी है वो अगर मौके पर ड्यूटी पर है, वो आपको आदेश दे रहा है कि आप यहां गाड़ी नहीं लगाएंगे तो आप गाड़ी नहीं लगाएंगे। अगर आप गाड़ी वहां लगाएंगे तो आपके खिलाफ सीधे वो चालान करेगा 2000 रुपया का। डिसओबीडेंस मतलब उस पे सीधे आदेश के उल्लंघन में, आदेश की अवज्ञा में आपका चालान 2000 रुपया का तो आसानी से हो ही जाएगा। उसको केवल फोटो खींचना है कि आपको मना किया कि यहाँ नो पार्किंग में आप गाड़ी मत खड़ी कीजिए, आपने खड़ी कर दिया, उसने फोटो लिया और चालान भेज दिया तो आपका चालान हो जाएगा आसानी से। लेकिन से आदेश हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे खबरों में, न्यूज चैनल्स में। अवैध टेम्पो स्टैंड को लेकर के भी बहुत जबरदस्त आदेश निर्देश जारी हो रहे हैं, जिस पर कार्रवाई हो रही है। आप लोगों से जो बातें मुझे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये हमारा कल उद्घाटन हुआ है सड़क सुरक्षा यातायात पखवाड़ा का, जिसमें कल छिबरामऊ विधानसभा की विधायक करके गाड़ी चलाने पर वो तो आपको 10,000 रुपया फाइन ट्रैफिक पुलिस कर ही देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरे के जीवन को खतरे में डाला है। जैसे आईपीसी की धारा 307 की होती है कि अगर किसी को मारने के इरादे से अगर गोली चलाई जाती है वो बच जाता है, अगर वो बच गया तब भी 307 का मुकदमा कायम होता है। तो आप तो काम कर चुके ना, आपने तो गोली चला दिया, तो आपने दारू पी करके गाड़ी चला दी, तो जब आपने गाड़ी चला दी तो दूसरे लोगों को आपने खतरे में डाल ही दिया, आम जनमानस को आपने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इसलिए वो 279 आईपीसी कहती है कि आपने बड़ा खतरनाक तरीके से लापरवाही से गाड़ी सड़क पर चलाई, जिस पर आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आप जो है सीधे 6 महीने के लिए जेल जाएंगे। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, सूचना मिली है कोरेक्स पी करके गाड़ी चला रहे हैं। कल 2 चालकों ने आपस में झगड़ा किया है और उन्होंने बाकायदा बस स्टैंड के पास मारपीट किया है। मारपीट का उसका बाकायदा ट्वीट हुआ है। उच्च अधिकारियों ने उस पर बहुत ही नाराजगी जताई है। हालांकि हमने तत्कालिक प्रभाव से उनका दोनों का चालान, हमारे हेड कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस नवीन कुमार थे वहां पर, उन्होंने तत्काल चालान भी कर दिया है। 2-2 हजार रुपये का उनका फाइन भी हो गया है। आपको अगर